बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और अहम मौजू पे बात करेंगे जो बच्चों की सेहत और तंदरुस्ती के हवाले से कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं या ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराकें कौन सी हैं, खुराक जो है या जो बच्चों की कद बढ़ने में, वज़न बढ़ने में, उनकी दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियो जो आप तक जो है कि मालूमात पे मुनहसर जो बच्चों की सेहत के हवाले से हैं वो बर वक़्त पहुँचती रहें आप। जैसे कि आप तमाम जानते हैं कि बढ़ते हुए बच्चों की सेहत और तंदरुस्ती बहुत से अवामल पर मुनहसर होती है, जिसमें ग़िज़ाइयत या खुराक का सबसे अहम किरदार है। और बच्चों को भी ग़िज़ाई अज़्ज़ा की ज़रूरत उन्हीं तरह बड़ों की तरह होती है, लेकिन ये हो सकता है कि विटामिन्स, मादनियात या न्यूट्रिएंट्स जो हैं या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और चिकनाई की मकदार बच्चों की उम्र के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। और इस वक्त जो ओवरऑल सिचुएशन है जिसमें बच्चों की जो है कि इस वक्त जो फास्ट फूड है और चटपटी चीज़ें हैं उनका बहुत ज़्यादा मार्केट में भी गलबा है। और आपने देखा होगा गलियों मोहल्लों में हर जगह आपको इन स्टॉल्स पे रश ज़्यादा लगेगा जो है कि हमेशा मिलेगा। तो बढ़ते हुए बच्चों की ज़रूरियात ऐसी खुराक जो है जो फास्ट फूड पे मुनहसर हो या ये जो चटपटी चीज़ें हैं ये उसकी ग़िज़ा को पूरा नहीं करती। तो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो उनकी ग़िज़ाइयत से भरपूर हों, चटपटी ना हों और उस तरीके से जो है कि बच्चों की जिस्मानी और दिमागी सेहत को बेहतर करती हों, उनका वज़न बढ़ने में उनकी मदद करती हों। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पे खुराक है वो अंडे हैं, या अंडे किसी भी फार्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों के अंदर प्रोटीन की आला जो टाइप है, आला जिसे हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन कहते हैं, वो मौजूद होती है। इसके अलावा चिकनाई है, राइबोफ्लेविन है, बायोटिन है, आयरन है इसके अंदर, और इसके साथ साथ कुछ विटामिन, कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इसके अंदर शामिल होता है। तो अंडे को आप किसी भी फार्म में बॉयल अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फ्राई बना सकते हैं, उसको किसी दूसरी फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अंडों के बाद जो दूसरी अहम खुराक है बच्चों की वो है दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं। बनी हुई दूध से चीज़ों में क्या है कि आप उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार कर सकते हैं। और साथ साथ जैसे दही है, दूसरी जो टाइप है दूध की जो इस्तेमाल होती है। दूध के अंदर अगर आप देखो तो इसमें कैल्शियम की बहुत बड़ी मकदार है। इसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स जिसमें पोटाशियम है, फॉस्फेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B12 और बी की दूसरा ग्रुप, इसके अलावा नायासिन वगैरह भी खासी मकदार में शामिल होती हैं। जबकि जो दही है, दही के अंदर आपने देखा होगा उसमें जो एक तो बच्चों की सेहत के लिए, पेट के लिए ख़ास तौर पे, और जो हम बच्चों को ठोस ग़िज़ा जब शुरू करवाते हैं 6 माह पे, जो पहली ग़िज़ा का हम कहते हैं तो हम दही का कहते हैं कि इस्तेमाल करें। दही के अंदर जो है जिंक, कोलिन, जो है आयोडीन, प्रोटीन जो दिमाग की और असाबी अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। और चिकनाई का ख़ास रखना है कि दूध कम चिकनाई वाला, दही भी कम चिकनाई वाला हमें इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद दही के बाद, दूध के बाद जो अगली चीज़ है वो है चिकन या गोश्त, जो उससे बनी हुई कुछ चीज़ें हैं। इसमें चिकन के अंदर भी आप देखें कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रोटीन्स की मकदार बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा है, आयरन बहुत ज़्यादा है। ख़ास तौर पे जो सुरख गोश्त है जो इस्तेमाल होता है, सुरख गोश्त, उसको मुख्तलिफ़ फार्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों की ये जो सेहत के लिए है ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसमें प्रोटीन, आयरन, राइबोफ्लेविन, विटामिन और जिंक की बहुत बड़ी मकदार मौजूद है। और पट्ठों की नशोनुमा के लिए ख़ास तौर पे सुरख गोश्त, लेकिन बस ये ख्याल रखें कि सुरख गोश्त को पकाने में ख़ास एहतियात करें और अच्छे तरीके से पकाएं ताकि इससे कोई इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसफ़र ना हो सके। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ जो बच्चों के लिए मुख्तलिफ। आप सब्ज़ियों के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा, फोलिक एसिड,
फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मकदार है, जो ख़ास तौर पर बच्चों की दिमागी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों की खुराक में ये ज़रूर इस्तेमाल। उसके बाद जो पाँचवीं चीज़ है जो वो है खुश्क मेवाजात। ख़ास तौर पे लोग सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, गर्मियों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बच्चों में के वज़न में इजाफ़े के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ज़्यादा सेहतमंद ग़िज़ाओं में से एक ग़िज़ा है और ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इनको पाउडर फॉर्म में बनाकर इस्तेमाल सकते हैं। फ़ाइबर है और कोई इसमें आयरन है, दूसरे विटामिन्स हैं जो बच्चों की क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाते हैं। बच्चों की बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की जो क़ुव्वत है उसमें इजाफ़ा करते हैं, क्योंकि इस वक्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसमें ख़ासतौर बच्चों को चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर आप ये रेगुलर चीज़ें बच्चों की खुराक में शामिल कर दें तो बच्चे इंशाल्लाह ज़हनी तौर पे भी सेहतमंद होंगे, जिस्मानी तौर पे भी सेहतमंद होंगे, एक्टिव भी होंगे। उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही अच्छी, बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की क़ुव्वत बहुत ज़्यादा होगी। शुक्रिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है कि आपके बच्चों की सेहत के हवाले से अपनी खुराक का इंतखाब करने में ख़ासी हेल्पफुल हो। ख़ास तौर पर याद रखें कि अंडे गर्मी और सर्दी दोनों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। शुक्रिया।